गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने कल क्वाड्रिलेटरल की कुछ थ्योरम्स लगाई थी। आज हम फिर से क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ थ्योरम जो हैं वो प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो थ्योरम्स होती हैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रू होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, यहाँ लिखा है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहला लिखा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने बेटा एक पैरेललोग्राम बनाया, ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके हमने डायगोनल बना दिए, ये डायगोनल बना दिए हमने ओ, ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ क्या करना है, हमें OA इक्वल OC, OB इक्वल OD दिखाना है, ठीक है ना। बाइसेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ लिखा बेटा गिवन में हमने लिखा यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। टू प्रूव, हमें यहाँ पे बेटा प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम ज़रा यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हमने यहीं से लिखा प्रूफ में देखिए ज़रा, हमें ये दोनों साइड इसके, दोनों साइड इसके इक्वल करनी है। तो हमने ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, दो अपोजिट ट्राइंगल ले लिए। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OAB एंड OAB इन दोनों को ले लिया, ठीक है। OAB और OCD ले लो यहाँ, OCD, ठीक है। ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ हमने क्या लिखी यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा DC इज इक्वल्स टू AB। हमने यहाँ लिखा ब्रैकेट में अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, सो DC इक्वल AB। फिर बेटा देखो जरा दूसरी चीज़ क्या लिखी हमने, ये इसके इक्वल हो गया। अब हमें पता है इसमें ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो AB होगी वो पैरेलल होगी CD के की नहीं होगी, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। ये एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के। तो हमने यहाँ लिखा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दोनों में लिख दीजिए कैसे एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल 3 इक्वल 4। हमने यहाँ लिखा बाई ASA ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCD। दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमें क्या प्रूफ करना है, OAOC। देखो जरा, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। तो हमने यहाँ लिखा OA इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB। बेटा यही तो हमें प्रूफ करना था, करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करा दिए हमने। बाइसेक्ट मतलब OD OB के इक्वल है, OA OC के इक्वल है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट थ्योरम क्या लिखी हुई है, देखिए ज़रा। जो थ्योरम होती जा रही हैं हम वो इरेज करते जा रहे हैं, ये इरेज, ठीक है। अब देखिए ज़रा नीचे से सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी सी हमें जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन 9th में क्या लिखा है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा ज़रा, हमने ये एक रोम्बस बनाया,
छोटा सा है, ठीक है, छोटा ही से बना लो। ये हमने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने ये रोम्बस बना लिया। वी नो वेरी वेल ये साइड चारों कैसी होती हैं, रोम्बस की इक्वल होती हैं। हमें दिखाना है शो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल, मतलब कुल मिला के बीच में जो एंगल जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। आगे देखिए, तो चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे, अब गिवन कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लिख लेना, हम यहाँ सीधे प्रूफ करते हैं। हमने यहाँ प्रूफ किया तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो प्रूफ करने के लिए हमें ये 90 डिग्री दिखाने हैं, चाहे लिख लो पहले। टू प्रूफ में हमें दिखाना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लो ठीक, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना। अगर हम कहीं से भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल को, कितने, 2 एडजेसेंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। हमने 2 एडजेसेंट ट्राइंगल ये दोनों लिए, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, क्या हो जाएगा सबसे पहले बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं इसको, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई ऐसे एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है ना। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। हमें किसकी ज़रूरत है वो देखो ज़रा, हमें इन दोनों एंगल की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ लिखा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमें चाहिए तो हमें मिल गया। अब हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए ज़रा, हमने यहाँ लिखा ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ बी नहीं, ए ओ सी, ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा ए ओ बी और सी ओ बी कैसे हैं, इक्वल है। हमने यहाँ लिखा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से ये कट कर दिया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखिए ए ओ बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो उसका मतलब है ये कहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तभी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। हो गया ना प्रूफ। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट, इसके बाद हम ये 9th थ्योरम इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद देखिए ज़रा, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हमें शो करना है कि राइट एंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमने यहाँ एक फिगर बनाया, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये ए बी सी डी हो गए गिवन में हमने लिखा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल वेयर एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। हमें केवल इतना गिवन है, एंगल ए 90 है। टू प्रूफ में क्या दिखाना है, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल्स टू 90। सारे एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ लिखा ए बी सी डी शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ
रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने लिखा ABCD इज अ रेक्टेंगल, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना है बेटा? 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देन एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B 90 आ गया। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90, सो एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल C भी कितना आ जाएगा? 90। ऐसे D 90 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सो एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में क्या लिखा है देखिए ज़रा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कह रही है हमसे? इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब कह रहा है डायगोनल अगर क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम है। सुनो जरा, हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ABCD हमने एक क्या बना लिया? क्वाड्रिलेटरल बना लिया, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या है? गिवन है हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है हमें? OA इज इक्वल्स टू OC कॉमा OD इज इक्वल्स टू OB। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ लिखा टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें क्या करना है? टू प्रूफ में हमें करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें बस प्रूफ करना है। सुनना, मैं आपको कंडीशन बता दूं एक कि कभी भी अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है, अगर हमें कभी भी दो लाइंस L1 और L2 को पैरेलल दिखाना है तो उन्हें एक ट्रांसवर्सल जरूर इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो जब आपको L1 और L1 पैरेलल टू L2 दिखाना है, व्हेन शो L1 पैरेलल टू L2, जब हमें L1 L2 के पैरेलल कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल करनी होती हैं तो उसकी तीन कंडीशन होती हैं। वो तीन कंडीशन क्या होती हैं? उन तीनों में से कोई भी हो जाए। जैसे सबसे पहला हो गया, अगर हम वहाँ कर दें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आप वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाते हैं देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अगर आप इनके अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं देन दे आर पैरेलल। नंबर 3, सम ऑफ को इंटीरियर इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल और लिख लो। अगर आप को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दिखा देते हैं देन इट इज पैरेलल। तो सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, अगर हमें दो लाइनें L1 और L2 कहीं भी मिले, किसी भी फिगर में मिले, भले वो क्वाड्रिलेटरल ही क्यों ना बनाओ, पेंटागन हेक्सागन ही क्यों ना बनाओ, लेकिन अगर हमें दो लाइनें पैरेलल दिखानी हैं तो जाहिर सी बात है जब हम दो लाइनें पैरेलल दिखाएंगे तो उन्हें कोई ना कोई एक ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो सबसे पहली कंडीशन हमने आपको बताई, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आप इन दोनों लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देंगे देन इट इज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे ये इसके इक्वल। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप दिखा दीजिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3।
एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल दिखा दीजिए। अगर आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप को इंटीरियर का सम 180 दिखा दीजिए। इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप ये भी दिखा सकते हैं। ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है, इन तीन कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाती है, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो बस अब यही करने वाले हैं हम यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा जरा, हमें ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखानी है। कौन कौन सी लाइनें पैरेलल दिखानी है? ये पैरेललोग्राम कब होगा? जब ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी सी डी के, और जो बी सी होगी वो पैरेलल होगी ए डी के। ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी तभी हम कर पाएंगे। तो हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखानी है। अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दें, हमारा काम हो जाएगा, अल्टरनेट ही बनेंगे। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। हमने ये दोनों अपोजिट ट्राइंगल ले लिए, ये दोनों अपोजिट ट्राइंगल। अपोजिट ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया गया है? AOB की साइड OB इक्वल है OD के, और OA इक्वल है OC के, और एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC के। ये SAS, ये देखिए साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। तो हमने यहाँ लिखा बाई SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इस ट्राइंगल का ये एंगल 1, इस ट्राइंगल के इस एंगल 2, इसका 3 और ये 4। देखो जरा, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एंगल A यानी एंगल 1 करस्पॉन्डिंग है किसके? एंगल 2 के। तो हमने यहाँ लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। जब हमने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया तो हमने लिखा दीज टू लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये इसको इक्वल है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट अ अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे दे shows या दे रिप्रेजेंट अल्टरनेट एंगल सो AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। ठीक है, BC पैरेलल टू AD। अब इसके बाद यहाँ देखिए, व्हेन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, भाई CPCT से ये भी तो हो जाएगा कि AB जो है वो इक्वल हो जाएगा CD के। देखो AB CD के इक्वल है, AB CD के पैरेलल है। व्हेन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो AB CD is a parallelogram. That's it. ठीक है ना, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आज हमने आपको कुछ थ्योरम्स बताई थी, वो ये रही। इसके अलावा जो और भी कुछ थ्योरम्स हैं वो हम आपको कल लगवाएंगे। सो आज आपको बस केवल ये 4 ये और 4 लास्ट, ये 8 थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें लर्न करना है, क्योंकि आपको जब तक थ्योरम्स लर्न नहीं होंगी आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।